हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको कराने वाली हूँ। और इसको मैं आपको जो गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक से कराने वाली हूँ इस चैप्टर को। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम इसके कर चुके हैं इस बुक से। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है। बाकी के जितने भी चैप्टर हैं इस बुक में वो सब हमने कर रखे हैं इस बुक से। उसकी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, सारी वीडियोस अपलोड है हर क्वेश्चन की। तो आप बाकी के चैप्टर्स भी इस बुक से कंप्लीट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक में। ठीक है, चलिए आते हैं जल्दी से क्वेश्चन 21 पे। अब आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। तो 21 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। If the numerator and denominator both are decreased by 1, the numerator become half the denominator. बिल्कुल ध्यान से समझना है, दो इक्वेशन इजीली बन जाएंगी। एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक में बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक में बनेगी। कैसे कह रहे हैं? यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है ना, वो डिनोमिनेटर को ट्वाइस कर दो और उससे 3 कम कर दो, वो है उसके बराबर है। 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहली बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ अगर हम देखें, मैं फ्रैक्शन को ही लेट कर लूँ पहले, या फिर चलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स और डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं हम वाई। तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई। अब वो आपसे कह रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो किसके बराबर है? जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसका ट्वाइस और 3 लेस देन, 3 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू में 2y माइनस का 3 माइनस का y। तो x इज इक्वल्स टू में y माइनस का 3। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में माइनस का 3। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे में वो क्या कह रहा है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1। अब आप यहाँ पर इनको 1 से डिक्रीज कर दो। तो आगे आपसे कह रहा है द न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आधा हो जाएगा, तो आधा कर दिया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2, यहाँ आ जाएगा y माइनस 1। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही बनानी थी तो बन गई। अगर आपसे बोलता कि फ्रैक्शन निकालो तो फिर आप पूरा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। क्लियर? चलिए 22 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर आपसे क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन p प्लस 2 इंटू में x माइनस 2p प्लस 1 इंटू में y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2p माइनस 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है, यही केस होता है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, पहले हम कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है? वो होती है मेरे पास यहाँ a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू में b1 अपॉन में b2। ठीक है, अगर हम a1 की बात करें तो वो है मेरे पास p प्लस 2, और अगर हम a2 की बात करें तो वो मेरे पास है 2 यहाँ पर नॉट इक्वल टू। अगर हम b1 की बात करें तो वो है माइनस ब्रैकेट में 2p प्लस का 1, माइनस बाहर लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम b2 की बात करें तो वो है माइनस का 3। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर p प्लस का 2 नॉट इक्वल टू ऐसी है 2 ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ 2p प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 3p प्लस का 6 नॉट इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 4p प्लस का 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया? 6 माइनस 2 कर दिया नॉट इक्वल टू 4p माइनस का 3p कर दिया। तो ये आ गया 4, यहाँ आ गया नॉट इक्वल टू p। p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस 4 नहीं होगी, क्योंकि ये यूनिक वाला था, उसमें नॉट इक्वल टू में ही निकलेगा। बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस क्या नहीं होगा आपके पास यहाँ पर? 4 नहीं होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 23 पे आते हैं। कह रहे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है?
ABCDE is a pentagon with BE parallel to CD and BC parallel to DE. BC is perpendicular to CD. If the perimeter of ABCDE is 21, find X and Y. देखो फिगर आपको दे रखी है, ये पूरा एक पेंटागन दे रखा है। पेंटागन का मतलब आप समझते हो वो जिसमें हमारे पास 5 साइड्स होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 ये साइड्स है। BE नहीं है क्योंकि वो हमने उसको बाद में ज्वाइन किया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो मेंशन है। इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर इसका वैसे हम देखें तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, पर उसमें एक्स और वाई है यहाँ पर 2, तो उसके लिए उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो सॉल्व हम यहाँ पर कैसे करेंगे, आपको एक्स और वाई की ही वैल्यू फाइंड करनी है। एक और चीज़ बता रखी है कि जो BE है वो CD के पैरेलल है और जो BC है वो किसके पैरेलल है आपके पास। देखो ध्यान से देखो, ये जो है वो इसके पैरेलल है और जो ये है BC जो है वो इसके पैरेलल है। तो फिर मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो मेरा यहाँ पर BEDC है वो एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना। पैरेललोग्राम है ये मेरे पास। रीजन में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि BE जो है वो पैरेलल है मेरे पास CD के और जो BC जो है वो मेरे पास पैरेलल है यहाँ DE के। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जितना मेरा BC है उतना ही मेरा ED होगा और जितना मेरा BE है उतना ही मेरे पास कितना होगा यहाँ पर CD होगा। क्लियर है ना। ठीक है, अब BC जो है वो मेरे पास कितना है यहाँ पर ED, तो इसका मतलब वो हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये वाली साइड मैंने निकाल ली x माइनस वाई और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ये एक इक्वेशन बन गई। अब मुझे पेंटागन का यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, जैसे भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये मुझे 21 दे रखा है। साइड्स कौन कौन सी है इसकी, 3 प्लस 3 प्लस एक हो जाएगा x माइनस वाई, एक हो जाएगा x प्लस का y और फिर एक हो जाएगा यहाँ पर x माइनस का y, क्योंकि ये भी मैंने x माइनस वाई निकाल लिया है अपना। ठीक है, तो 21 इज इक्वल्स टू में अगर हम यहाँ देखें 3 प्लस 3 तो मेरे पास 6 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का माइनस का y है, ये प्लस का कट कर दिया। x 1 2 3 है तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब y अगर हम देखें यहाँ पर तो एक ही y बचा है मेरे पास, वो भी माइनस का बचा है। ठीक है, 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 17 बचेगा। तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 17, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक है मेरे पास यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक है मेरे पास यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 17। तो ये कट हो गया, यहाँ पर आ गया 4x, यहाँ पर आ गया आपके पास कितना 22 आ गया। ठीक है ना, 17 में 5 को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 अपॉन में 4 आ जाएगी। ये 2 से कट हो गया, ये 11 से, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 11 अपॉन 2। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर पुट कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। तो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, x की वैल्यू आई 11 अपॉन 2 प्लस का y इज इक्वल्स टू में 5 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस का हो जाएगा 11 अपॉन 2, जिसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 5 जा 10 हो जाएगा। अच्छा साइड है यहाँ पर देखो, ये अगर आप ऐसे लिखोगे 10 माइनस 11 तो माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा है। अब माइनस में तो साइड नहीं आ सकती ना किसी भी तरीके से, इसका मतलब या तो हमने यहाँ कहीं मिस्टेक किया, एक बार देखते हैं। अच्छा देखो 21 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो 15 बचेगा, है ना, तो ये 15 आएगा। यही हमारी मिस्टेक हो गई है बस। अब हमारा सारा यहाँ पर ये x की वैल्यू हमारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो ये आपके पास यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर दो 5, तो ये तो 0 आ गया y, तो इसका मतलब x 5 है और y कितना है आपके पास 0 है। तो ये दो वैल्यूज़ निकालनी थी, यहाँ पर निकल जाएगी। हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर सीधा x की वैल्यू पुट करती हूँ। अब तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्लियर, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे पास 23। चलिए आते हैं 24th क्वेश्चन पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 एंड x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। देखो अपॉन में आपको यहाँ पर दे रखा है तो कोई बात नहीं, पहले आप उसे क्या करो चेंज कर लो। ठीक है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो और उसके बाद उसको सॉल्व करो तो आपके लिए आसान रहेगा। एक बार इसको आगे यहाँ लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम यहाँ देखें
फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू में आपके पास 2 अपॉन 3। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ बेस सेम कर लिया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर मैंने अपना बेस सेम किया, एलसीएम लिया तो 6 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस यहाँ 2 जा 4 हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू में 2 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको इससे कट किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3x माइनस का 4y, इस 2 को उधर ले गई तो 4 हो गया। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 और इसको मैंने अपनी इक्वेशन 2 मान लिया और यहाँ लिख दिया सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस का y इज इक्वल टू 6 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू में 4। अब कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 माइनस का हो जाएगा 5 4y इज इक्वल्स टू 4 6 जा 24। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू में 4। साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये तो कट गया, यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5x, 24 में से 4 जाएगा तो 20। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे, तो 4 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो यहाँ पर, तो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 है, उसमें कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपने माना किसको है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 को। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x की जगह पर 4 लिख दिया, माइनस का y इज इक्वल टू 6, 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ पर इस 6 को इधर ले आती हूँ और y को उधर ले जाती हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 2 आ जाएगी। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 24। चलिए क्वेश्चन 25 पे आते हैं। फिर दोबारा कह रहे हैं सॉल्व फॉर x एंड y। पहले आपको x और y के लिए इसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। एक और इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, तो पहले इन्हें आगे लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 11। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सॉरी, अगर आप देखें तो कोफिशिएंट सेम नहीं है x और y के, किसी की भी एक का आप चेंज कर लो, तो एक का नहीं, दोनों का ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस इक्वेशन को मैंने 2 से इंटू कर दिया और इक्वेशन को 3 से कर दिया, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का यहाँ हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 22 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y और यहाँ आ जाएगा 3 4 जा 12। साइन को चेंज किया, इसको आपस में कट कर दिया, 9 में से 4 जाएगा तो 5y बचेगा, लेकिन माइनस का। अब 22 में से आपने क्या किया है, यहाँ पर 12 को माइनस किया है, तो 10 बचेगा पर प्लस का बचेगा, तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगी। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इसको मान लो अपनी इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 आपके पास कितनी है, वो है आपके पास 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू 22। तो यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 4, y की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू 22 हो गया। तो ये हो गया 6x माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 22 हो गया। इस 8 को उधर ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 30 आपके पास। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन 6 करोगे तो 5 आ जाएगी। क्लियर? ये था क्वेश्चन 25। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए 21 से लेके 25 तक। अभी आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन 5 क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।